सोचो एक पल के लिए, अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहे तुम्हें कुछ महीने ही बचे हैं और उसकी बात सुनकर तुम सच में मरने लगो, लेकिन बाद में पता चले कि डायग्नोसिस गलत थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें बीमारी ने नहीं मारा, तुम्हारे विश्वास ने मारा। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह एक डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन है जिसे कहते हैं नोसेबो इफेक्ट। और आज की यह वीडियो इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम में से बहुत से लोग बीमार नहीं होते, लेकिन हम बीमार फील करते हैं। हम थके नहीं होते, लेकिन हम थका हुआ महसूस करते हैं। हम कमजोर नहीं होते, लेकिन हमारा शरीर कमजोरी दिखाता है। और इसकी वजह बाहर नहीं है, इसकी वजह तुम्हारे अंदर है। चलो एक रियल केस से शुरू करते हैं। सन 1970 के दशक में अमेरिका में एक आदमी था जिसका नाम था सैम लोंडे। सैम को डॉक्टर्स ने बताया कि उसे एसोफेगियल कैंसर है और वो बस कुछ ही महीने जिएगा। सैम ने यह बात सुनी और उसने खुद को मरने के लिए तैयार कर लिया। कुछ हफ्तों बाद सैम की मौत हो गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। सैम के शरीर में कैंसर था, लेकिन इतना छोटा, इतना कम कि उससे मौत होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। उसके लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लिवर में एक छोटी सी बात थी, लेकिन इनमें से कोई भी चीज इतनी सीरियस नहीं थी कि वो जान ले सके। तो सैम की मौत किस चीज से हुई? उसकी मौत हुई उस विश्वास से कि वो मर रहा है। यही है नोसेबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तुमने सुना होगा। जब कोई शुगर पिल लेता है और उसे लगता है कि ये मेडिसिन है, तो उसकी तकलीफ कम हो जाती है। ब्रेन सोचता है कि ठीक होना है और शरीर ठीक होने लगता है। नोसेबो इफेक्ट इसका उल्टा है। जब तुम्हें कोई बताता है कि ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, तो तुम वो साइड इफेक्ट्स फील करने लगते हो, चाहे वो मेडिसिन असली हो या नहीं। जब डॉक्टर कहता है इस ऑपरेशन के बाद बहुत दर्द होगा, तो दर्द ज्यादा होता है। जब कोई तुमसे कहता है तुम हमेशा बीमार रहते हो, तो तुम्हारा शरीर उस पैटर्न को फॉलो करने लगता है। ये वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की एक बहुत पावरफुल एबिलिटी है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। अब जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार किसी ने तुमसे कहा होगा तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तुम्हारे घर में ये बीमारी तो चलती रहती है, तुम्हें तो ठंड लगती ही रहती है। और हर बार जब किसी ने यह कहा, तुमने अनकॉन्शियसली उसे सच मान लिया। तुमने कभी चैलेंज नहीं किया, तुमने कभी यह नहीं सोचा कि शायद यह सच नहीं है। तुमने बस उस बात को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया। हाँ, मुझे तो लग ही जाता है, हाँ मेरे साथ ऐसा होता ही है। और जब तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हारे ब्रेन ने उसे एक इंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट किया। ब्रेन को नहीं पता होता कि कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। ब्रेन वही सुनता है जो तुम बार बार सुनते हो, जो तुम बार बार सोचते हो, जो तुम बार बार फील करते हो, और वो उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। 2008 में एक रिसर्च हुई जिसमें पेशेंट्स को नी सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया गया। एक ग्रुप को बताया गया कि ऑपरेशन बहुत पेनफुल होगा और रिकवरी लंबी होगी। दूसरे ग्रुप को सिंपली यह बताया गया कि यह एक रूटीन प्रोसीजर है और ज्यादातर लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। दोनों ग्रुप्स को सेम सर्जरी मिली, लेकिन रिजल्ट्स अलग थे। जिन पेशेंट्स को बताया गया था कि दर्द होगा, उन्हें ज्यादा दर्द हुआ, उन्होंने ज्यादा पेन किलर्स ली और उनकी रिकवरी स्लो रही। जिन पेशेंट्स को कहा गया था कि ठीक हो जाओगे, वो जल्दी ठीक हुए। सेम सर्जरी, सेम डॉक्टर्स, सेम हॉस्पिटल, फर्क सिर्फ एक था, उनके ब्रेन में जो स्टोरी थी। यही माइंड बॉडी कनेक्शन है, और यही वो चीज है जिसके बारे में कोई तुम्हें स्कूल में नहीं बताता। तो अब सवाल यह है कि अगर हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, अगर हमारे थॉट्स इतना इंपैक्ट डाल सकते हैं हमारे शरीर पर, तो हम ये पावर अपने फेवर में कैसे यूज करें। और इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। नोसेबो इफेक्ट सिर्फ फिजिकल इलनेस तक सीमित नहीं है। ये तुम्हारी एनर्जी को अफेक्ट करता है, ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है, और ये तुम्हारे पैसों को भी अफेक्ट करता है। जब तुम बार बार सोचते हो मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, मैं फाइनेंशियली कभी स्टेबल नहीं हो पाता, मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो तुम्हारा ब्रेन उसी पैटर्न को बार बार क्रिएट करता रहता है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई मिस्टिकल थ्योरी नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इस वक्त जहां भी तुम बैठे हो, ये सोचो कि तुम्हारे मुंह में नींबू का एक टुकड़ा है, खट्टा, रसीला, एकदम ताजा कटा हुआ नींबू। उसे दांतों से दबाओ, उसका रस मुंह में फैल रहा है। क्या हुआ? तुम्हारे मुंह में पानी आ गया, है ना? लेकिन वहां कोई नींबू नहीं था, कोई रियल चीज नहीं थी, सिर्फ एक थॉट था। और उस एक थॉट ने तुम्हारे शरीर को फिजिकली रिएक्ट करवा दिया। यही प्रूफ है कि तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा शरीर एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। और जो भी तुम्हारे ब्रेन में जाता है वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारे शरीर में भी उतर आता है। अब जरा पीछे जाओ और सोचो कि तुमने अपने ब्रेन को आज तक क्या क्या फीड किया है।
मैं हमेशा थका रहता हूं। ये तुमने कितनी बार सोचा? मुझे कुछ भी ठीक से नहीं होता। ये कितनी बार कहा? मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। ये पैटर्न कितने सालों से चल रहा है। तुम्हें लगता होगा कि यह सच है, इसीलिए तुम ये कहते हो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि यह उल्टा भी हो सकता है। तुम इसे इतनी बार कहते हो कि यह सच बन जाता है। यह सिर्फ एटीट्यूड की बात नहीं है, यह न्यूरोलॉजी की बात है। जब तुम कोई एक थॉट बार बार सोचते हो तो तुम्हारे ब्रेन में उस थॉट के लिए एक न्यूरल पाथवे बन जाती है। जैसे किसी मैदान में अगर एक ही रास्ते से बार बार लोग चलें तो वहां एक पगडंडी बन जाती है और फिर बिना सोचे सब उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स ने तुम्हारे ब्रेन में ऐसी ही पगडंडियां बना दी हैं और अब तुम्हारा ब्रेन बिना तुम्हारी परमिशन के उन्हीं रास्तों पर चलता रहता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक स्टडी हुई जिसमें एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को बताया गया कि उनकी नई मेडिसिन के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नौजिया, हेडेक और फटीग। दूसरे ग्रुप को यही मेडिसिन दी गई, लेकिन उन्हें साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। पहले ग्रुप में 70% से ज्यादा पेशेंट्स ने वो साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस किए जो उन्हें बताए गए थे। दूसरे ग्रुप में यही परसेंटेज बहुत कम था। दोनों ग्रुप्स को सेम मेडिसिन मिली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ग्रुप को पहले से बता दिया गया था कि क्या होगा और ब्रेन ने उसे एक प्रेडिक्शन की तरह ट्रीट किया और उसे पूरा कर दिया। यही है नोसेबो इफेक्ट का असली मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। नोसेबो इफेक्ट सिर्फ बाहर से नहीं आता, हम खुद अपने सबसे बड़े नोसेबो हैं। जब तुम सुबह उठकर सोचते हो आज भी वही होगा जो कल हुआ था, तुम खुद अपने ब्रेन को एक नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। जब तुम किसी काम से पहले सोचते हो यह मुझसे नहीं होगा, तुम खुद अपनी फेलियर की स्क्रिप्ट लिख रहे हो। जब तुम बीमार पड़ने पर सोचते हो मुझे तो लगता ही रहता है, मेरे साथ ऐसा होता ही है, तुम खुद उस पैटर्न को और गहरा कर रहे हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि यह सब अनकॉन्शियसली होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो अब सवाल आता है, इसे कैसे तोड़ें? पहली बात, अपनी लैंग्वेज बदलो। यह कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। जब तुम मैं हमेशा बीमार रहता हूं की जगह कहते हो इस वक्त मेरा शरीर ठीक नहीं है लेकिन यह टेम्परेरी है, तो तुम्हारा ब्रेन उसे एक अलग तरीके से प्रोसेस करता है। पहले वाले स्टेटमेंट में ब्रेन एक परमानेंट आइडेंटिटी बना लेता है, दूसरे में ब्रेन उसे एक सिचुएशन की तरह ट्रीट करता है जो बदल सकती है। यह छोटा सा फर्क तुम्हारी बॉडी को फिजिकली अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करवाता है। दूसरी बात, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में जा रही है उसे फिल्टर करो। अगर तुम हर रोज ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हो जो बीमारियों की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, कुछ नहीं होगा की बात करते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन वही पैटर्न्स अब्सॉर्ब करता रहेगा और धीरे धीरे वो पैटर्न्स तुम्हारी रियलिटी बन जाएंगे। ये गॉसिप से बचने की कोई मॉरल एडवाइस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तुम्हारा ब्रेन एक स्पॉन्ज की तरह है जो अपने आसपास की हर चीज अब्सॉर्ब करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तीसरी बात, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने शरीर पर ध्यान दो, लेकिन सस्पिशन से नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड से। ज्यादातर लोग अपने शरीर पर तभी ध्यान देते हैं जब कुछ गलत होता है, जब दर्द होता है, जब थकान होती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है। और इस वजह से ब्रेन को एक पैटर्न मिल जाता है कि शरीर पर ध्यान देना मतलब कुछ गलत है। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ी देर के लिए ये एक्नॉलेज करो कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारे लंग्स काम कर रहे हैं, तुम्हारा पूरा शरीर बिना तुम्हारी परमिशन के एक साथ लाखों प्रोसेसेस चला रहा है, तो तुम्हारे ब्रेन का वो रिलेशनशिप अपने शरीर के साथ बदल जाता है। ये मेडिटेशन नहीं है, ये बायोलॉजी है। एक आखिरी बात, सैम लॉन्डे की कहानी याद है जो इस वीडियो की शुरुआत में थी, जिसने सच में मान लिया कि वो मर रहा है और मर गया। उसी रिसर्च में एक और केस था, एक और पेशेंट था जिसे डॉक्टर्स ने टर्मिनल कैंसर बताया था, लेकिन उस पेशेंट ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने अपनी लाइफ नॉर्मली जीना जारी रखा। उसने काम किया, लोगों से मिला, जिंदगी को जिया और डॉक्टर्स की एक्सपेक्टेशन के बावजूद वो कहीं ज्यादा वक्त तक जिया। उसका कैंसर स्लोली श्रिंक होता रहा। डॉक्टर्स के पास इसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन अब हम जानते हैं कि उसका ब्रेन उसके शरीर के लिए एक अलग इंस्ट्रक्शन रन कर रहा था। उसने नोसिबो इफेक्ट को प्लेसिबो में बदल दिया था। तो यह वीडियो यहां खत्म करते हैं एक बात के साथ, तुम जो बार बार सोचते हो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई हवाई बात नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का डॉक्यूमेंटेड प्रूवन साइंटिफिक तरीका है दुनिया को देखने का और उसे शेप करने का। तुम बीमार नहीं हो, लेकिन अगर तुम बार बार ये कहते रहे कि तुम बीमार हो तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें वहां पहुंचा देगा। तुम वीक नहीं हो, लेकिन अगर तुम बार बार यह मानते रहे
कि तुम वीक हो तो तुम्हारा शरीर वैसा ही बिहेव करेगा। अपने ब्रेन को सही इंस्ट्रक्शंस दो, अपनी लैंग्वेज बदलो, अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलो और सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा सबसे बड़ा डॉक्टर तुम खुद हो।